गंगा पुत्र भीष्म का युद्ध के लिए क्या निर्णय था। दोस्तों, हमारी मौत के नख भी अत्यंत नुकीले हैं। लहूलुहान किया जा रहा है हमारे अंधाकरण को। ये माँ इसलिए हैं गंगा पुत्र की हमारे पास कहने योग्य कुछ नहीं है रह गया है। हम स्वयं से भी कुछ कहना चाहे तो क्या करें, और अपने अतिरिक्त कोई सुनने वाला नहीं है। कहाँ आचार्य, किसी गुरु के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि रणभूमि की ओर देखें तो दोनों ही ओर उसे अपने शिष्यों की ध्वज दिखाई दे। भीष्म पितामह ने कहा, यह दुर्भाग्य नहीं है भरद्वाज, यह दुर्भाग्य नहीं है। इसके उत्तरदायी हम ही हैं, हम जो युद्ध को नहीं रोक पाए। यह बात चल ही रही थी कि वहाँ विदुर आ गए और कहा, प्रणाम तातश्री, प्रणाम आचार्य द्रोण, प्रणाम कृपाचार्य। भीष्म पितामह ने कहा, आओ विदुर आओ, तुम ही कुछ बोलो। हम लोग तो अपने भीतर के सन्नाटे से डरे बैठे हैं। कुछ कहो विदुर, कुछ कहो। वास्तव में इस समय मैं कुछ कहने की आया हूँ तातश्री। इसके पास तो कहने योग्य बात सदैव होती है। क्या कहने आए हो? अब जब युद्ध की तैयारी हो ही गई है तातश्री, इसलिए मैं महामंत्री का पद त्याग रहा हूँ। द्रोण ने कहा, आप तो इतने भाग्यशाली हैं महात्मा विदुर, कुछ त्यागने को तो है आपके पास। त्यागने का अधिकार सबके पास होता है आचार्यवर। भीष्म ने कहा, किंतु मैं क्या त्यागूं? दो प्रतिज्ञाओं में झगड़ा हुआ, ये वृद्ध क्या त्यागे? विदुर, प्रतिज्ञाएं आपकी समस्याएं हैं तातश्री, किंतु उन प्रतिज्ञाओं के सीमा रेखा के बाहर खड़ा मैं जो देख रहा हूँ वह बिल्कुल वैसा नहीं है जो आप देख रहे हैं। कदाचित आप अपनी प्रतिज्ञाओं के बहुत निकट खड़े हैं, इसलिए संदर्भ से बिगड़ गया है। भीष्म पितामह ने गुस्से में कहा, मेरा संदर्भ बिगड़ गया है? मेरा क्या, मेरे प्यार में खोट है? विदुर ने कहा, मैंने कदाचित कहा था तातश्री। द्रोण ने कहा, आप इस सब का प्रयोग कब से कहने लगे महात्मा विदुर? ये शब्द मेरे ढाल नहीं हैं आचार्यवर। मेरी स्थिति यही है, मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कैसे कह सकता हूँ कि तातश्री अपने प्रतिज्ञाओं में क्या देख रहे हैं। ये अवश्य अपने प्रतिज्ञाओं में मुझसे अधिक जानते होंगे। जो वचन इन्होंने सत्यवती के पिता को दिया था वो तो ये पूरा कर चुके हैं, किंतु दूसरा वचन इन्होंने हस्तिनापुर को दिया था। इन्होंने उसे सुरक्षित रखने का वचन दिया था। भीष्म ने कहा, इसी वचन के दलदल में तो खड़ा हूँ महात्मा विदुर। इसी वचन के विदुर ने कहा, तो क्या हस्तिनापुर की सुरक्षा इसमें नहीं है तातश्री कि महाराजा पांडवों को उनका इंद्रप्रस्थ दे दें? भीष्म ने कहा, हाँ, क्या इंद्रप्रस्थ इस राजभवन में कहीं रखा गया है कि निकालकर उन्हें पांडवों को दे दूं और आशीर्वाद देकर उनसे कहूं कि वो इंद्रप्रस्थ चले जाएं और वे सुख से रहें? विदुर ने कहा, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि हस्तिनापुर को वचन देने के उपरांत आप उस असुरक्षा का पक्ष ले रहे हैं। जब हस्तिनापुर ढहेगा तातश्री, तब उसका धूल उड़ेगा और आपके श्वेत तक अवश्य जाएगी। मैं जानता हूँ विदुर, भली भांति जानता हूँ, पर तुम ये कैसे भूल गए कि मैंने हस्तिनापुर से ये भी कहा था कि मैं उस सिंहासन पर बैठने वालों में अपने पिता की छवि को देखूंगा और उनकी सेवा करना मेरे जीवन भर का धर्म होगा। पर ये कहते समय मैं ये नहीं जानता था कि धृतराष्ट्र मेरे अपने पिता की छवि देखनी पड़ेगी। इसलिए अपने इस विवश और वृद्ध तातश्री को छोड़कर न जाओ पुत्र। भगवान किसी योद्धा को ऐसे युद्ध में ना डाले जिस युद्ध में भाग लेने मैं जाने वाला हूँ। मुझे बताओ विदुर, मेरे स्थान पर तुम होते तो तुम क्या करते? मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ तातश्री, किंतु मेरे हृदय में जो चुभ रहा है उसको सहना मेरे बस की बात नहीं है। मेरी दशा तो उस टूटते हुए व्यक्ति जैसे है जो इस आशा में चारों ओर की बात
नहीं है। मेरी दशा तो उस टूटते हुए व्यक्ति जैसे है जो इस आशा में चारों ओर देख रहा है कि कदाचित कोई हाथ बढ़े और उसे टूटने से बचाए। भीष्म ने कहा, तुम्हें कौन बचाएगा पुत्र, तुम्हें कौन बचाएगा? तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं वो तो स्वयं टूट चुके हैं, किंतु पुत्र तुमने जो निर्णय लिया है ठीक ही लिया है। जो जा सकते हैं उन्हें तो चले ही जाना चाहिए। इसलिए जाओ पुत्र, जाओ। हस्तिनापुर के शव पर रोने के लिए तो एक कुलीन आँखों की जोड़ी होनी चाहिए, किंतु पुत्र जाते जाते मेरी इस हस्तिनापुर को जी भर के देख लेना, क्योंकि जब तुम लौटोगे तो यह नगरी तुम्हें ऐसी नहीं दिखेगी, ऐसी नहीं मिलेगी पुत्र, ऐसी नहीं मिलेगी। इतने में द्वारपाल आवाज़ लगाई, युवराज दुर्योधन पधार रहे हैं। दुर्योधन ने कहा, प्रणाम पितामह, प्रणाम गुरुवर, प्रणाम आचार्य। कहो दुर्योधन, कैसे आना हुआ? दुर्योधन ने कहा, मैं आप लोगों के पास एक निवेदन लेकर आया हूँ। पितामह, अब और क्या चाहते हो? बस यह तो आप जानते हैं पितामह, युद्ध की लहर दौड़ चुकी है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने आया हूँ कि आप हस्तिनापुर का प्रधान सेनापति बनना स्वीकार करें। इस सम्मान के लिए तुम अपने गुरु द्रोण को क्यों नहीं आमंत्रित करते पुत्र? शकुनी ने कहा, अब आपके होते हुए पुत्र दुर्योधन किसी और के बारे में कैसे सोच सकता है? दुर्योधन ने कहा, पितामह, जब तक आप सुकृत नहीं देंगे मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। पितामह ने कहा, उठो, बस उठो, मुझे यह उत्तरदायित्व स्वीकार है। तब तो आपके विजय में कोई संदेह नहीं है भांजे दुर्योधन, परंतु एक बात अभी ध्यान से सुन लो पुत्र दुर्योधन, पांडव भी तुमसे कम प्रिय नहीं हैं, फिर भी मैं इस युद्ध में तुम्हारे साथ में हूँ। मैं प्रतिदिन उनके 10,000 सैनिक और योद्धाओं का वध भी करूँगा, किंतु अर्जुन फिर भी अर्जुन है। बस वो मुझे पराजित भी कर सकता है और मेरे मृत्यु का कारण भी बन सकता है। कर्ण ने कहा, आप अर्जुन की चिंता ना करें गंगा पुत्र, उसके शव पर मेरा अधिकार है। पितामह ने कहा, मुझे अपनी बात पूरी करने दो अंगराज, किंतु जिस सेना का सेनापति मैं हूँ दुर्योधन, उस सेना में अंगराज के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। वैसे भी हमारे बीच एक कड़वाहट की एक नदी है, मैं नहीं चाहता कि इस नदी का बांध और बढ़े। दुर्योधन ने कहा, यदि ऐसा है तो? कर्ण ने कहा, चिंता ना करो मित्र, मैं तो स्वयं गंगा पुत्र भीष्म के ध्वज तले युद्ध नहीं कर सकता। इनके होते हुए तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं पड़ेगी युद्ध में, क्योंकि ये मेरे गुरु के सर्वश्रेष्ठ शिष्य हैं। परंतु मैं तुम्हें एक वचन अवश्य देता हूँ, यदि ये वीर गति को प्राप्त हो गए तो मैं अपना धनुष लेकर रणभूमि में अवश्य आ जाऊँगा। दुर्योधन ने कहा, तो अब मुझे आज्ञा दे हे पितामह। पितामह ने कहा, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। वह शकुनी ने कहा, अभी भी कुछ कहने को रह गया है तातश्री? भीष्म ने कहा, हाँ गंधार नरेश, अभी भी कुछ कहना रह गया है, मैं पांडव पुत्रों का प्राण नहीं लूँगा। कर्ण ने कहा, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है गंगा पुत्र की आप सेनापति होंगे और शत्रुओं के प्राण नहीं लेंगे। दुर्योधन ने शत्रु में सैनिक नहीं हैं जो युधिष्ठिर के ध्वज तले युद्ध कर रहे होंगे। दुर्योधन के शत्रु राजा महाराजा योद्धा भी नहीं होंगे जो युधिष्ठिर के तरफ से युद्ध करने आएंगे। दुर्योधन के शत्रु 5 पांडव हैं और आप उन्हीं पर बाण नहीं चलाएंगे। मान लो मित्र दुर्योधन पितामह की यह भी बात मान लो, परंतु मुझे आज्ञा दो गंगा पुत्र, क्योंकि मुझसे इस कक्ष में सांस नहीं लिया जा रहा है। कौरव सेनापति बनूं, अगर धर्म को मान, पांडव धर्म प्रतीक हैं, हरू न उनके प्राण। दोस्तों,
यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।